शिक्षा मंत्री खुद बोले हैं ना कि बिहार में टीचर बनने के योग्य अभ्यर्थी नहीं है। रखे बताएंगे हम लोग भी 25 में। देखिए चुनावी मुद्दा आता है बन के, कहा कि जब इन लोगों का चुनाव होता है तभी लोग भर्ती देते हैं, तो कम से कम इसमें भी तो ढंग से ले भर्ती। सिर्फ नोटिस पर नोटिस देते हैं लेकिन कोई कामयाब नोटिस नहीं रहता है। हम लोग परसों से यहाँ हैं, परसों से 40 घंटा तक इंतजार किए मेरा डॉक्यूमेंट अपलोड हो जाएगा, लेकिन पेमेंट नहीं पेड किया। बताइए हम इसमें मेरा दोष है? बताइए सिस्टम का दोष है कि मेरा दोष है? अरे अब हम लोग तो रोड पे आ ही गए हैं, बीएड करके साला बैठ के घूम रहे हैं। आज भी नोटिस निकाला गया कि 31 तक डेट बढ़ा दिया गया और त्रुटि सुधार होगा, लेकिन वो खुल ही नहीं रहा फॉर्म, तो सुधार कैसे होगा? बस एप्लीकेशन ले लिया गया है और कुछ भी नहीं बोला गया है, कुछ भी नहीं बोला गया है। हम लोग बीएड किए हैं, पीआरटी में एग्जाम दिया, इतना दूर दूर हम लोग जाके इतना अच्छा से एग्जाम दे के हैं, कल मालूम चला कि वो भी हट गया है। बिहार बोर्ड की तरफ से कुछ नहीं कहा जा रहा है कि 2 बजे इंतजार किया, पता नहीं वो 2 बजे आज का आएगा या फिर 1 साल बाद का 2 बजे आएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव बिहार। मैं हूं आपके साथ असलम अब्बास। बीएड अभ्यर्थी एसटीईटी फॉर्म भरने को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। उनका मांग है कि जो फॉर्म भरा गया उसका डेट बढ़ाया जाए, उसमें एडिट करने का फिर से ऑप्शन दिया जाए, जो भरने में त्रुटि रह गई है उसको कैसे दूर किया जाए, उसके लिए एक बार मौका दिया जाए। उसके लिए जो है बीएड अभ्यर्थी जो है वो पहुंचे हुए हैं, बिहार बोर्ड के पास पहुंचे हुए हैं और यहाँ अपनी नाराज़गी जता रहे हैं, अपने जो है विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। और उनका क्या कुछ कहना है आपको हम सीधे उनसे रूबरू कराएंगे और एक एक करके जानेंगे कि ये लोग क्या कुछ मांग कर रहे हैं। क्या मांग है आप लोग? मेरा मांग यही है कि हर बार में ये डेट निकाला और ये करेक्शन का डेट नहीं दिया। सब्जेक्ट में हम लोग को गड़बड़ी है। आए हैं यहाँ अथी सुधारने के लिए, बोलता है नहीं जाओ कैसे होगा, यहाँ कुछ सुनने के लिए कोई तैयार नहीं है। हम लोग को सब्जेक्ट और ये एसटीटी हर 5 साल 10 साल पर आता है। अगर इस बार मौका, अगर सब्जेक्ट अगर गलती होता है तो हमको मौका नहीं मिलेगा, फिर 5 साल वेट करना पड़ेगा। इसीलिए कि हम अनुरोध करते हैं यानी बिहार बोर्ड के से यानी कि परीक्षा नियंत्रक से इसको 2 दिन का डेट दिया जाए और करेक्शन कराया जाए। जी, मैं बेगूसराय से आया हूँ और कम से कम 5 से 7 दिन का डेट दिया जाए करेक्शन के लिए और फॉर्म पूरा खुले। जिनको जो प्रॉब्लम होगा वो अपना करेक्शन कर लेंगे। कहा है कि अगर करेक्शन नहीं होगा तो ये जो आता है, ये चुनावी मुद्दा आता है बन के, कहा है कि जब इन लोगों का चुनाव होता है तभी लोग भर्ती देते हैं, तो कम से कम इसमें भी तो ढंग से ले भर्ती। फार्म का जो वेबसाइट बनाया गया है वो बिल्कुल निचले दर्जे का है। फार्म एक तो बिल्कुल 10 दिन जो भी 15 दिन मौका था उसमें भरने में इतनी समस्याएं हुई, इतनी समस्या, डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं हो रहा। अब फाइनल प्रिंट के बाद उसमें पीला कलर का उस पर उत्कृष्ट हो रहा है। अभी मिलने के बाद उन्होंने कहा कि बिल्कुल सही है, लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि ये पीला उत्कृष्ट क्यों हो रहा है, जबकि बाकी बच्चों में ऐसा नहीं हो रहा है। बिल्कुल खराब व्यवस्था है यहाँ बिहार बोर्ड का। ये कहाँ से आए आप? मैं बनारस वाराणसी से आया हुआ हूँ। जी यूपी से चल कर? जी, यूपी से चल के आया हूँ। मैं सुबह 4 बजे से चलकर अभी आया हूँ, मैं 11 बजे यहाँ से यहाँ हैं, परसों से। कल हम लोग को सचिवालय भेज दिएगा, बोला कि जाइए शिक्षा विभाग से, वहाँ ऑर्डर देगा तो आप लोग का काम आगे बढ़ेगा। जब वहाँ गए तो वो लोग बोला क्या कि नहीं, आप लोग को बलगलाया जा रहा है, वहीं सब सारा चीज़ होगा। आज यहाँ है तब कुछ नहीं हो रहा है, नोटिस पर नोटिस खाली निकाल रहा है। यहाँ पे महिला में क्या आप लोग को क्या परेशानी हो रही है? जी, हम लोग को सब्जेक्ट चेंज करवाना है। सब्जेक्ट चेंज के लिए हम लोग यहाँ आए हैं। हम लोग का सब्जेक्ट गड़बड़ हो गया है। बोर्ड की तरफ से क्या बोला गया? बोर्ड की तरफ से कुछ नहीं, बस एप्लीकेशन ले लिया गया है और कुछ भी नहीं बोला गया है, कुछ भी नहीं बोला गया है। हम लोग कल आए थे सर। जी नहीं, कल हम लोग आए थे। कल भी यही प्रोसेस था कि आप एप्लीकेशन दीजिए। जब एप्लीकेशन दिए तो बोले 2 लोग आके मिलिए। उन लोग मिलने के बाद वो बोले कि हम लोग यहाँ से कुछ नहीं कर सकते, आप लोग सचिवालय जाइए। सचिवालय बोले वहाँ भी 2-3 घंटे वेस्ट। इधर उधर जाने के बाद बोला गया कि नहीं, जो भी होगा बिहार बोर्ड से ही होगा। अब देखिए इधर से उधर दौड़ रहे हैं, आज भी बहुत संख्या में आए हैं। कॉमन प्रॉब्लम है सर, सब्जेक्ट का सबका प्रॉब्लम है। आप तो एक टाइम नहीं देते हैं, टाइम 2 दिन 3 दिन जो भी सुधार का टाइम आता है, इतना सर्वर लो था, इतना सर्वर लो कि आप खुल नहीं रहा था। उसके बीच में जो 24-25 टाइम मिला सर, उसमें बीपीएससी का एग्ज़ाम था। अब स्टूडेंट करेक्शन करे कि बीपीएससी एग्ज़ाम दे। जब वहाँ से लौट के आने के बाद अब पता लगा कि अभी 2 दिन ये सब्जेक्ट का प्रॉब्लम है। किनका है? स्पेशल सब्जेक्ट वाले को। उन लोग भी अभी दौड़े आ रहे हैं कि उनका भी पोर्टल नहीं खुल रहा है। सुधार का और फॉर्म भरने का दोनों का मौका एक ही दिन था। तो सर हम लोग उस समय जो पीआरटी का एग्ज़ाम था हम लोग को तो बहुत दूर दूर दे दिया था। हम लोग चले गए थे अपना पीआरटी का एग्ज़ाम देने, जिस वजह से हम लोग फॉर्म को एडिट नहीं कर पाए। और सर अब फॉर्म का एडिट भी नहीं हो पा रहा है। कम से कम फॉर्म का एडिट का दिया जाए, रजिस्ट्रेशन दिया जाए। मेरा खुद सर साइंस केमिस्ट्री है और ऑनर्स सब्सिडरी में सर ये फिजिक्स और मैथ है। मुझे सब मैथ से भरना चाहिए था, लेकिन किसी कारणवश गलती से साइंस डाल दिया है, जो कि
साइबर वाले से गलत की वजह से गलती से हुआ है। अब उसको हम लोग सुधारने की मांग कर रहे हैं, जो कि ये लोग मानने को तैयार नहीं है। हम लोग को मिला जा रहा है एक एप्लीकेशन पे मुहर मार के केवल दे दिया जा रहा है कि जाइए हो जाएगा, जबकि हो नहीं रहा है। लोग बोल रहे हैं कि हो जाएगा लेकिन सबसे मेजर प्रॉब्लम इसमें है सब्जेक्ट को चूज में। अल्टरनेटिव सब्जेक्ट था, मैथ वाला कर दिया गया फिजिक्स और केमिस्ट्री के रूप में। यहीं पर ही सबसे ज़्यादा गलत हुआ है। बहुत सारा स्टूडेंट का यही मेजर प्रॉब्लम है कि सब्जेक्ट कोड जो चूज करने में गलत हुआ है, उसको सुधार के लिए शायद कम से कम 10 से 15 दिन और खोला जाए, ना तो कम से कम 1 सप्ताह तो खोला जाए और उसके बाद सुधार किया जाए। सुधार कर करके फिर सबमिट किया जाए। भाई आप क्या बोल रहे थे? हम लोग सर केवल एक ही मांग रख रहे हैं कि हम लोग को सर मौका मिला जाए, एक बार केवल एडिट का मौका मिला जाए एक बार, बस और कुछ नहीं। क्या कीजिएगा? नहीं सरकार मौका देगी तो बिहार बोर्ड मौका नहीं देगा। अब नहीं देगी, उनका है, उनका सरकार है, उनका राज है, वो कुछ भी करे। अब हम लोग तो रोड पे आ ही गए हैं, बीएड करके साला बैठ के घूम रहे हैं, क्या करेंगे? बीएड किए हैं, पीआरटी में एग्जाम दिया, इतना दूर हम लोग जाके इतना अच्छा से एग्जाम दे के हैं, कल मालूम चला कि वो भी हट गया है। फॉर्म भरने का समय दिया ना क्या आप लोग को? फॉर्म भरने का समय दिया गया है, किस चीज़ में? समय होता है फॉर्म भरने का स्टेट में फॉर्म भरे हैं, लेकिन फॉर्म भरने का और एडिट करने का दोनों का समय एक ही दिन होता है। क्या आप भी मर्द मीडिया वाले हैं, कुछ भी बोले जा रहे हैं? फॉर्म भरने का और एडिट करने का दोनों का टाइम एक ही दिन होता है। गजब हाल है आप लोग, यानी आपके साथ आयोग गलत कर रहा है। बिल्कुल गलत है। आयोग बीएससीबी बोर्ड को जब फोन, अरे भाई 3 दिन से फोन लगा रहे हैं इनके पास, नॉट रीचेबल फोन काहे के लिए नंबर दिए हैं महाराज? ना फोन लग रहा है, ना ईमेल पे मैसेज किए जा रहे हैं, मेल का भी रिप्लाई नहीं। आनंद किशोर बोल रहे हैं कि बहुत आराम से काम कर रहे हैं। आराम से तो पूरा हो ही रहा है, पूरा आराम से पूरा भारत देख रहा है कि पूरा बिहार में क्या स्थिति है। शिक्षा मंत्री खुद बोले हैं ना कि बिहार में टीचर बनने के योग्य अभ्यर्थी नहीं है। रखे बताएंगे हम लोग भी 25 में। देखिए मेरा पेमेंट हो चुका है, डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं हो पाया है अभी तक। पेमेंट ले लिया लेकिन डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं करने दिया। हम 12 घंटा नहीं, 24 घंटा नहीं, 48 घंटा तक इंतजार किए जब मेरा डॉक्यूमेंट अपलोड हो जाएगा, लेकिन पेमेंट नहीं पेड किया। बताइए हम इसमें मेरा दोष है? बताइए सिस्टम का दोष है कि मेरा दोष है? हम लोग चाहते हैं कि पूर्णतः एक बार सभी का सोल्यूशन हो जाए, उस तरह से 7 से 8 दिन के लिए कम से कम खोला जाए, पेमेंट भी हो, डॉक्यूमेंट अपलोड भी हो, जिसका करेक्शन है उसका करेक्शन भी हो, पूर्णतः खोल दिया जाए सबका सोल्यूशन। देखिए सर, अभी हम लोग मिलने के लिए अंदर गए। माननीय मुख्यमंत्री और जो भी हमारे जो बीएससीबी बोर्ड के सचिव हैं, उनसे हाथ जोड़कर नम्र निवेदन विनती है कि सर एक बार एडिट का मौका दिया जाए। हम सभी अभ्यर्थियों का मांग है, सबके लिए सबको सुने, लेकिन हम लोग को केवल एक बार हम लोग का एडिट का मौका दिया जाए, ताकि हम लोग फिर से, चूँकि ये स्टेट जो है कभी हमेशा होता नहीं है, 4 साल 5 साल के बाद होता है। 19 में हुआ था सर हमारा भी वही प्रॉब्लम है, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन गलत हो गया है। सर देखिए जैसे कि हम लोग को 9 तारीख से लेकर 23 तक फॉर्म भरने का समय मिला था, जिसमें कि हम लोग लगभग स्टूडेंट बीपीएससी में बिजी थे और ऊपर से वो सर्वर काम नहीं कर रहा था। तो जाहिर सी बात है हम लोग अपना एक तरफ तैयारी देखें या फिर दूसरी तैयारी का इंतजार करें। बिहार बोर्ड की तरफ से क्या कहा जा रहा है? बिहार बोर्ड की तरफ से कुछ नहीं कहा जा रहा है कि 2 बजे इंतजार किया। पता नहीं वो 2 बजे आज का आएगा या फिर 1 साल बाद का 2 बजे आएगा। आपको इंतजार करने में दिक्कत हो रही है? सर हम लोग का पूरा दिक्कत है। हम लोग सर कल भी आए, लौट कर गए, कुछ कार्रवाई नहीं हो पाई। हम लोग को शिक्षा विभाग भेजा गया, वहाँ बोलते हैं कि मामला बोर्ड का, वहाँ जाइए। यहाँ पर आते हैं तो कोई पदाधिकारी मिलने को तैयार नहीं रहते। आज भी बोले कि 2 बजे आइए। अब देखिए आज क्या होता है। हम लोग का पूरा फॉर्म को खोला जाए, क्योंकि त्रुटियां बहुत सारा है। ये नहीं कि मेरा एक सब्जेक्ट प्रॉब्लम है, किसी का आधार प्रॉब्लम है, किसी का नेम प्रॉब्लम है, सभी तरह का प्रॉब्लम है। डेट ऑफ बर्थ इशू है, मदर फादर से नेम इशू है, बहुत सारा प्रॉब्लम है। अगर सिस्टमेटिक ढंग से देखा जाए तो किसी भी फॉर्म को फिलअप करने के लिए मिनिमम 30 डेज का टाइम होता है, यहाँ 15 डेज मिला, जिसमें क्या मेरा भी सब्जेक्ट में गड़बड़ी हो गया है। जैसे मेरा फिजिक्स ऑनर्स था, मेरा मैथ हो गया है, तो वही सुधार करवाने के लिए आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पे पता नहीं क्या होगा। फॉर्म तो लेके जमा कर दे, वही कि साइट खोला जाए कि हम चेंज कर ले अपना सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन। इसका सॉल्यूशन बहुत ही आसान है, बस 1 सप्ताह के लिए पोर्टल पूरा खोल दिया जाए विथ रजिस्ट्रेशन। इंसान घर बैठे चेंज कर सकता है विथ गुड सर्वर। ऐसा नहीं कि सर्वर ही स्लो चले फिर पता चला कुछ ना हो पाया। कुछ नहीं, 1 हफ्ता के लिए आप सर्वर ओपन कर दो और बेहतर क्वालिटी के साथ, ताकि इंसान घर बैठे सारा काम करे। क्यों यहाँ सारा मौजूदा लगाएगा? कोई नहीं आएगा यहाँ पे। ये देखना पड़ेगा। आप क्या बोल रहे थे? जी भैया, हम लोग का मौका 1 सप्ताह का दिया जाए, जिसमें फॉर्म सही से हम लोग भर सके और पूरे फॉर्म को खोला जाए। नहीं कि उसमें आधार का सुधार हो, किसी का डेट ऑफ बर्थ का सुधार हो, सभी तरह का त्रुटियां, इसलिए सभी तरह का समाधान होना चाहिए। पूरा फॉर्म खुलना चाहिए, ये नहीं कि एक चीज़ का हो गया समाधान हो जाएगा और जो नोटिस आ रहा है वो नोटिस अमल नहीं हो रहा है। आज भी नोटिस निकाला गया कि 31 तक डेट बढ़ा दिया गया और त्रुटि सुधार होगा, लेकिन वो
खुल ही नहीं रहा फॉर्म, तो सुधार कैसे होगा? सिर्फ नोटिस पर नोटिस, सिर्फ नोटिस पर नोटिस देते हैं, लेकिन कोई कामयाब नोटिस नहीं रहता है। हम लोग परसों से यहाँ हैं, परसों से कल हम लोग को सचिवालय भेज दिएगा, बोला कि जाइए शिक्षा विभाग से वहाँ ऑर्डर देगा तो आप लोग का काम आगे बढ़ेगा। जब वहाँ गए तो वो लोग बोला क्या कि नहीं, आप लोग को बलगलाया जा रहा है, वहीं सब सारा चीज़ होगा। आज यहाँ है तब कुछ नहीं हो रहा है, नोटिस पर नोटिस खाली निकाल रहा है। यहाँ पे महिला में क्या आप लोग को क्या परेशानी हो रही है? जी हम लोग को सब्जेक्ट चेंज करवाना है, सब्जेक्ट चेंज के लिए हम लोग यहाँ आए हैं। हम लोग का सब्जेक्ट गड़बड़ हो गया है। बोर्ड की तरफ से क्या बोला गया? बोर्ड की तरफ से कुछ नहीं, बस एप्लीकेशन ले लिया गया है और कुछ भी नहीं बोला गया है, कुछ भी नहीं बोला गया है। हम लोग कल आए थे सर, जी नहीं, कल हम लोग आए थे। कल भी यही प्रोसेस था कि आप एप्लीकेशन दीजिए। जब एप्लीकेशन दिए तो बोले 2 लोग आके मिलिए। उन लोग मिलने के बाद वो बोले कि हम लोग यहाँ से कुछ नहीं कर सकते, आप लोग सचिवालय जाइए। सचिवालय बोले वहाँ भी 2-3 घंटे वेस्ट। इधर उधर जाने के बाद बोला गया कि नहीं, जो भी होगा बिहार बोर्ड से ही होगा। अब देखिए इधर से उधर दौड़ रहे हैं, आज भी बहुत संख्या में आए हैं। कॉमन प्रॉब्लम है सर, सब्जेक्ट का सबका प्रॉब्लम है। आप तो एक टाइम नहीं देते हैं, टाइम 2 दिन 3 दिन जो भी सुधार का टाइम आता है, इतना सर्वर लो था, इतना सर्वर लो कि आप खुल नहीं रहा था। उसके बीच में जो 24-25 टाइम मिला सर, उसमें बीपीएससी का एग्ज़ाम था। अब तो अभी आप बीएड अभ्यर्थियों को सुन रहे थे जो एसटीईटी फॉर्म भर चुके हैं, लेकिन किसी कारण बस कुछ त्रुटि रह गई है, जिसको सुधार को लेकर वो बिहार बोर्ड पहुंचे हुए हैं और मांग कर रहे हैं कि पोर्टल को फिर से खोला जाए, उनकी जो त्रुटि रह गई, जो कमियां रह गई, उसको सुधारने का मौका दिया जाए। और साथ ही साथ बिहार बोर्ड पर आरोप लगाते हुए दिख रहे हैं कि इतना कम समय का जो वक्त दिया गया है, जिस तरीके से बीपीएससी शिक्षक बहाली की परीक्षा थी, उस समय फॉर्म भरने का डेट निकाला गया है एसटीईटी का, और फिर ज़्यादा समय नहीं दिया गया है। और जिस तरीके से फॉर्म भरने में हम लोग की त्रुटि हुई है, जिस तरीके से कुछ न कुछ कमियां रह गई, उसको सुधार करने का मौका नहीं दिया जा रहा है, ये कहीं से भी बर्दाश्त करने के लायक नहीं। अभ्यर्थियों ने किस तरीके से बोला है, अपनी बातों को रखा है, आपने खुद सुना है। आप अपनी राय क्या रखते हैं? क्या सचमुच में अभ्यर्थियों के साथ न्याय नहीं हो पा रहा है? क्या अभ्यर्थियों के साथ नाइंसाफ़ी की जा रही है? बिहार बोर्ड क्या मनमाने तरीके से काम कर रहा है? हमें कमेंट करके सवाल का जवाब जरूर पहुँचाइएगा। दूसरी खबर के लिए बन रही लाइव बिहार के साथ, तब तक के लिए आपका शुक्रिया। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।